मैं शांत शीतल आत्मा हूँ। अपनी शीतलता द्वारा सर्वात्माओं को शीतल दृष्टि देने वाली शीतलता का अनुभव कराने वाली शीतला देवी को शीतल योगी को मैं आत्मा बिल्कुल शांत है। इसी शीतलता के अनुभव के साथ आज की महावाक्य सुनी और शीतलता की वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाते रहे। 23/5/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे। रावण की श्रीमत पर चलने से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। प्रश्न है, ईश्वरी बर्थ राइट लेने वाले वारिश बच्चों की निशानी सुनाओ। उत्तर है, ऐसे वारिश बच्चे पहला नंबर बाप को पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे। दूसरा नंबर शूद्रों के संग से बहुत संभाल करेंगे। कभी उनके संग में आकर बाप की श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करेंगे। तीसरा, अपना सच्चा पोता मेल बाप को सुनाएंगे। चौथा, एक तो को सावधान करते उन्नति को पाते रहेंगे। पांचवा, कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगे। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। जगदम्बा कामधेनु का वर्णन तो है ही, यह महिमा है जगदम्बा की। वास्तव में गुप्त रूप में तो यह ब्रह्मपुत्रा नदी भी है। गाया भी जाता तुम मात पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा करते तो यह माता हो गई ना। यह है गुह्य बातें, यह बातें शास्त्रों में नहीं है। बाबा ने समझाया, शास्त्र है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते। ऐसे नहीं कि गीता पर समझाते हैं, नहीं, बाप तो खुद ही ज्ञान का सागर है। भले यह गीता भागवत आदि पढ़ा हुआ है। शिव बाबा के ऐसे नहीं कहेंगे कि वह सब पढ़ा हुआ है, नहीं, वह तो नॉलेजफुल है। कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का मेरे में नॉलेज है। बाप कहते, मैं इसका वर्णन करता हूँ इस ब्रह्मा द्वारा, फिर यह वर्णन प्रायः लोप हो जाएगा। यह सच्ची गीता जो अभी तुम बनाते हो वह भी हाथ में नहीं आएगी। गीता आदि तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, वे ही फिर निकलेंगे। इन शास्त्र आदि पढ़ने से किसको सद्गति नहीं मिलती। तुम बच्चे जानते हो, यह जो भी एक्टर्स है पहले सब बिगर शरीर मुक्ति धाम में थे, फिर यहाँ आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाते। वह भी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह सृष्टि का चक्र भी एक है, इनका रचयिता भी एक है। एक ही सृष्टि का चक्र फिरता रहता, यह है अविनाशी बना बनाया ड्रामा। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अभी तुम फिर से बन रहे हो। परमपिता परमात्मा पहले ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण सृष्टि रचते। पहले नई सृष्टि है संगम की,
पुराना और नया ब्राह्मण है चोटी, पैर और चोटी इसको कहते हैं संगम। तुम ब्राह्मण बाप के साथ विश्व की रूहानी सेवा करते हो। बाप भी रूहों की सर्विस करते हैं और तुम भी रूहों की सर्विस करते हो। अर्थात जो तमो प्रधान बन गए हैं उनको सतो प्रधान बनाते हो। तो बाप की श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच से ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। तुम बच्चे जानते हो हम 100 देवी देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर माया ने हमारी इज्जत ले ली, पूज्य से पुजारी पतित बना दिया। श्रीमत से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते, फिर रावण की मत से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। अब फिर शिव बाबा के मत पर चलने से सतयुगी देवता बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। गांधी जी भी नया भारत नया राज्य चाहते थे, परंतु नई दुनिया तो सतयुग को कहा जाता। यहाँ तो दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाता। बाबा कहते दुख बढ़ना ही है, तब तो मैं आता हूँ। मैं अपने वायदे अनुसार फिर से आकर सहज राजयोग सिखाता हूँ। शास्त्र तो बाद में बनते, यह गीता आदि भी वही बनेंगे। तुम्हारी है हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसको कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। बच्चों को तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखलानी चाहिए। इसमें तीनों लोगों का ज्ञान आ जाता है। बाप समझाते हैं पवित्रता भी जरूर चाहिए। अभी नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। मनुष्य समझते सन्यासियों के पास जाने से शांति मिलती। बाप कहते शांति तो तुम्हारे गले का हार है। वास्तव में अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। आत्मा कहाँ की रहने वाली है तो कहेंगे निर्वाण धाम की। जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत है तो गुरुओं आदि से क्या शांति मिलेगी। अशांत करने वाली है माया। जब श्रीमत से इस माया पर जीत प्राप्त करे तब सतयुग में पवित्रता सुख शांति का वर्षा पाए। वहाँ कब कोई नहीं कहेगा कि मैं अशांत हूँ, मेरे को शांति चाहिए। भारत में पवित्रता सुख शांति थी, अभी तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। इस समय भारतवासियों को यह पता नहीं कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने और कब रचा। देवता धर्म का किसको पता नहीं है, आर्य और अनार्य। देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं क्योंकि भगवान ने खुद स्वर्ग की स्थापना की है, परंतु उनका नाम फिर भी देवी देवता है। भारत का आदि सनातन देवता धर्म है, ना कि हिंदू। यह बाप सारी बातें समझा रहे हैं। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को हफ्ते में एक बार भी मुश्किल याद करते। संग साथ न होने के कारण याद भूल जाती। इसमें तो संग चाहिए ब्राह्मणों का, जो एक दो को सावधान करते रहे। शूद्रों का संग होगा तो कुछ असर जरूर पड़ेगा। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए फॉलो करना चाहिए। धंधे धोरी में रहते बाबा को सच लिखे, बाबा हम व्यवहार में रहते, फैक्ट्री आदि में रहते कितना याद में रहे।
अपना अपना याद का चार्ट भेजना चाहिए तो बाबा भी समझे कि यह अच्छा पुरुषार्थी है। यहाँ तो कई बाबा को पत्र भी नहीं लिखते। बाबा समझते कोई सतो प्रधान पुरुषार्थ करते और कोई रजो कोई तमो। तमो पुरुषार्थी जो होगा वह सूर्यवंशियों के पास आकर नौकरी करेगा। साहूकार प्रजा के आगे जाकर नौकर बनेगा। इनसे भी कम पद उसका होता जो बाप के बनकर आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारकती देवंती। उनकी दुर्गति सबसे बुरी होती है। बाप का वर्षा लेना है तो पोता मिल भेजे, तब बाबा रिजल्ट देंगे। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो माया एकदम खा जाती। इसलिए बाबा कहते संग भी बहुत जरूरी है। संग होगा तो समझेंगे हम ईश्वरी कुल के हैं। बाप समझाते स्त्री पुरुष हो भल साथ रहो, अगर आग लग गई तो खलास हो जाएंगे। बाबा के तो ढेर बच्चे आएंगे भी और मरेंगे भी। ईश्वरी बर्थ आसुरी बर्थ से ऊंच है। आजकल आसुरी बर्थडे मनाते रहते, अब उनको कैंसिल कर ईश्वरी बर्थडे मनाना शुरू करना चाहिए तो पक्का हो जाए। बाबा राय देते पुराना बर्थ मनाना कैंसिल कर, अब नया बर्थ मनाओ। आजकल शादी का भी डे मनाते, वह भी कैंसिल कर देना चाहिए। चेंज आनी चाहिए ना। बाप सिक्के लदे बच्चों को कहते यह कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बाप के पास एक जन्म सैक्रिफाइस कर 21 जन्म का सुख पाया है, तो क्यों न हम पवित्र बनेंगे। बाबा आपकी श्रीमत पर चलेंगे। आधा कल्प आसुरी मत पर चले हैं तो यहाँ बहुत खबरदारी रखनी है। बड़ा भारी वर्षा है, बात मत पूछो। स्कूल में इम्तहान में नापास होते तो मुंह ही पीला हो जाता। यहाँ भी बहुत सजा खानी पड़ती। बाबा साक्षात्कार कराते, हम खुद तुमको पढ़ाते थे और कहते थे श्रीमत पर चलो, फिर भी तुमने नहीं माना। कितना गुनाह किया, 100 गुना दंड देते हैं, क्योंकि बाप की सर्विस में विघ्न डालते, बाप की निंदा कराते। श्रीमत पर चलने वाला सदैव मीठा होगा। किस पर क्रोध किया तो समझो आसुरी मत। कोई समझते बाबा ने सभा में हमारी इज्जत ली, सबके आगे सुनाया। अरे बेहद का बाप तो सबकी इज्जत बढ़ाते। बाबा को इतने ढेर बच्चे एक एक को छिपाकर समझाएंगे क्या। बाप तो सबके सामने कह देते, बाप की श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। अपनी मत पर चले तो गिर पड़ेंगे, गिरते गिरते मर पड़ेंगे। यहाँ तो है चिंताओं की चिंता। बाप तो वहाँ ले जाते जहाँ चिंता का नाम नहीं। तो श्रीमत पर चलना पड़े, फिर जो चाहे सो बनो। श्री लक्ष्मी को वरने की हिम्मत चाहिए। अपना मुंह आईने में देखना चाहिए। हम कहाँ तक लायक बने हैं, जब तक जीना तब तक नॉलेज लेते रहना। जगत अम्बा के तुम बच्चे हो, तुम सभी हो रूहानी यात्रा वाले। ब्रह्मा मुख वंशावली, संगम युगी ब्राह्मण। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, धर्म के बच्चे बनाते। तुम शूद्र धर्म से बदल आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। माया बड़ी दुश्मन है, योग लगाने ही नहीं देती। बाबा कहते ऐसे कभी नहीं बनना है
कि हमको योग में बिछाओ। एक जगह बैठ योग लगाने की आदत पड़ जाएगी तो फिर चलते फिरते योग लगेगा नहीं। कहेंगे हम दीदी के पास जाकर योग में बैठेंगे। बाप तो कहते चलते फिरते याद करो। बाबा अभी जास्ती कराते नहीं हैं, नहीं तो नए लोग समझते जादू है। बाकी स्वर्ग का भी तुमने साक्षात्कार किया। गीत था मम्मा की महिमा का। मम्मा तो यह ब्रह्मा भी है, परंतु माताओं को संभालने के लिए जगत अम्बा मुकर्रर है। ड्रामा में नूंद है, सबसे तीखी भी है, उनकी मुरली बड़ी रसीली है। तुम बच्चे जानते हो यह श्री कृष्ण प्रिंस से अब बेघर बन गए। श्री कृष्ण के चित्र को देख बताओ तुमने क्या कर्म किए जो स्वर्ग का प्रिंस बने। जरूर आगे जन्म में राजयोग सीखा होगा। जरूर बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, उसने सिखाया होगा। अच्छा मीठे मीठे से लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप की सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना। श्रीमत पर चल बहुत बहुत मीठा बनना। किसी पर भी क्रोध नहीं करना। दूसरी पॉइंट, माया से बचने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। शूद्रों का संग नहीं करना। बाबा को सच्चा सच्चा पोता मिल देना है। ईश्वरी बर्थडे मनाना है, आशुरी नहीं। वरदान है बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भाव। समय की परिस्थितियों के प्रमाण स्व की उन्नति व तीव्र गति से सेवा करने तथा बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने वाले वर्तमान समय तपस्या की अति आवश्यकता है। बाप से बच्चों का प्यार है, लेकिन बाप दादा प्यार के रिटर्न स्वरूप में बच्चों को अपने समान देखना चाहते। समान बनने के लिए तपस्वी मूर्त बनो। इसके लिए चारों ओर के किनारे छोड़ बेहद के वैरागी बनो। किनारों को सहारा नहीं बनाओ। स्लोगन है शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। ओम शांति।